नमस्कार बच्चों, मैं विनय दुबे मैथ्स एंड जीके ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा पढ़ाने का एक पैटर्न है, मैं पहले से सारी चीज़ें नोट डाउन करके रखता हूँ और फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इससे क्या होता है 1 घंटे का लेक्चर आपको 8-10 मिनट में पूरा हो जाता है। तो इसको समझने का प्रयास करिए। कल कुछ बच्चों का कमेंट्स आया कि सर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 का कुछ कॉन्सेप्ट बताइए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। आज क्वेश्चन तो नहीं, मैं आपको बेसिक सारी चीज़ें बता रहा हूँ। चैप्टर नंबर 4 में इतना बेसिक है, इसी से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। जितने भी बोर्ड में क्वेश्चन होते हैं 4, इसमें आपको 2 क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का मिल जाएगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का आता है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका पहला क्वेश्चन है जो कि आपको चैप्टर नंबर 4 में आता है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बता रहा हूँ, इसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। चैप्टर नंबर 4 है, क्लास 10th की बात है। तो चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका हिंदी में होगा द्विघातीय समीकरण का मानक रूप। तो इसे हम लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। इसमें a नॉट इक्वल 0 होता है, a 0 नहीं होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर, आपसे पूछा जाए यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल 0, इसमें देखिए सी नहीं है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। ए नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, सी हो चाहे ना हो। अगर मैं आपसे पूछूं ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसको बोलूं ए एक्स स्क्वायर, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देखिए बिल्कुल तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिर्फ इसमें स्क्वायर वाला अगर टर्म है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। अगर मैं आपसे एग्जांपल दूं बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या देखिए ए नहीं है, स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर होना कंपलसरी है। तो ये रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कहानी। आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं एक्स स्क्वायर लगा के, पावर 2 होनी चाहिए, वेरिएबल कुछ भी हो। तो अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। अब इसमें मैं पूछो व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी में बोलते हैं विविक्तकर। तो हाउ टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, विविक्तकर ज्ञात करने के लिए डी का फार्मूला है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से बी की वैल्यू और ये ए की वैल्यू और सी की वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, डी की वैल्यू आती है। तो डी की वैल्यू हमारी 3 तरीके से आ सकती है, हो सकता है पॉजिटिव आए, हो सकता है 0 आए, हो सकता है निगेटिव आए। अगर हमारी डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो लिखेंगे डी इज ग्रेटर देन 0। अगर हमारी डी की वैल्यू 0 आती है तो डी इक्वल 0 लिखेंगे। डी की वैल्यू अगर निगेटिव आती है तो लिखेंगे डी इज लेस देन, डी का मान 0 से बड़ा है। यहाँ पे डी बराबर 0 है, यहाँ डी का मान 0 से कम है। तो पॉजिटिव होता है तो इसे हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। दोनों को ध्यान से देखिए, चाहे ये वाला टर्म आप नोट करिए या फिर ये वाला टर्म नोट करिए, दोनों सेम है। मैं या लगा के लिखा हूँ, आप जिसको चाहो उसको आप लिख सकते हो। तो डी छोटा है 0 से, डी बड़ा है 0 से, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से। या अब इसी में पूछा जाए कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स। अब जैसे डिस्क्रिमिनेंट तो आपने निकाल लिया, अब आपसे पूछा जाए इस क्वेश्चन में 3-4 चीजें पूछ सकता है। पहले डिस्क्रिमिनेंट पूछेगा, फिर आपसे नेचर पूछेगा, फिर आपसे रूट पूछेगा, 3 तरीके की चीजें। तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालना सिखा रहे हैं, फिर नेचर निकालना सिखा रहे हैं, फिर रूट निकालना सिखाते हैं। तो चलिए नेचर कैसे पता करेंगे। अगर डी का मान 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव है तो हम लिखेंगे क्या, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। क्या लिखेंगे? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। भिन्न मतलब ये डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग, रियल का मतलब होता है वास्तविक। तो 2 अलग वास्तविक मूल, 2 आंसर आएंगे लेकिन अलग अलग होंगे, होंगे कैसे? वास्तविक यानी रियल होंगे। ऐसे ही अगर डी का मान 0 आ जाता है, डी का मान क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। जैसे डी का मान 0 आता है, सेम कंडीशन, चाहे हम इसको लिखें या फिर यहाँ, तो डी का मान 0 आता है तो 2 इक्वल रियल रूट यानी 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। इसके 2 आंसर होंगे लेकिन दोनों सेम होंगे। दोनों आंसर कैसे होंगे? सेम होंगे। अब यहाँ आता है नेक्स्ट, डी इज लेस देन 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप चाहो तो इसको लिखो चाहे उसको लिखो, दोनों एग्जाम में आपको 2 में से एक ही मिलेगा, मैं दोनों बता रहा हूँ। नो रियल रूट्स, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो कैसा होगा? फिर इसके मूल काल्पनिक होंगे। इसके मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे।
तो ये रही नेचर निकालने का तरीका। आपसे पूछेगा व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स, डी निकालोगे, डी से पता चलेगा हमारा मान पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, जीरो आया, तो ये यहाँ से पता चल जाएगा नेचर। नेचर 3 प्रकार के होते हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स बराबर होंगे और जीरो कोई नहीं, काल्पनिक होगा तीनों, ठीक है ना। अब आते हैं फाइंड रूट्स। रूट्स निकालने के हमारे पास 3 तरीके हैं। रूट्स निकालने के हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड, जो हम फर्स्ट एक्सरसाइज में इसका यूज़ करेंगे। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये आपके सिलेबस से हट चुका है, जो न्यू सिलेबस है 10th का। और आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी हम रूट निकालते हैं। 2 तरीके हैं, तो जनरली हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से रूट निकालते हैं। इस फैक्टराइजेशन मेथड को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिएगा, और बताइएगा कि सर आप नेक्स्ट वीडियो में फैक्टराइजेशन मेथड बताइए। क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड में क्या है, 7th 8th 9th 10th हर क्लास में फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ किया है। ऐसी कोई क्लास नहीं है जहाँ फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ ना की गई हो। इसे स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म भी बोलते हैं, गुणनखंड भी बोलते हैं। तो चलिए अब आते हैं फाइंड द रूट्स। रूट्स निकालने के लिए एक फार्मूला लगाया, क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसे बोलते हैं द्विघातीय समीकरण। इसका ध्यान रखिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला द्विघातीय समीकरण को किसने सूत्र दिया था, श्रीधराचार्य ने। ये आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन, बोलेगा श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए, तो आपको पता है तो यही श्रीधराचार्य सूत्र, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, श्रीधराचार्य सूत्र यही है। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखिए अब यहाँ से ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ से आपने क्या निकाला, d। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हम d लिख सकते हैं, तो यहाँ से मैंने d लिख दिया। यहाँ से क्या लिखा, इसकी वैल्यू हटा के d लिखा। तो ये x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट डी अपॉन 2a। ध्यान से देखिए, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, दोनों फार्मूले सेम है। और करके लिखा है या करके लिखा है, चाहे इसको लिखे चाहे इसको। तो अगर ये वाला फार्मूला लगाते हैं तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, और ये फार्मूला लगाते हैं तो पहले डी निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो ये रहा डी निकालने का, एक्स रूट्स निकालने का फार्मूला। अब देखिए जब आपके पास रूट्स आ जाते हैं तो उन दोनों रूट्स को अगर मैं ऐड कर दूं उसे बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। मान लीजिए हमारे पास अल्फा और बीटा 2 रूट्स आ गए हैं, दोनों को मैं सम कर दूं तो मूलों का योगफल आएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर, दोनों को अगर प्रोडक्ट करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए। अब देखिए अब आप बताएं, यहाँ पे आपको रूट्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन 10th क्लास के सेकंड चैप्टर में सेम क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, सेम आंसर आता है, तो वहाँ पे इसी के आंसर को बोलेंगे जीरोस। तो कभी जीरोस बोला जाता है, कभी रूट्स बोला जाता है, इसमें कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि सेकंड चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। जब हम पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके जो आंसर आते हैं उसको जीरोस बोला जाता है। लेकिन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, तो वहाँ पे जो सॉल्व करते हैं जो आंसर आता है तो उसे बोलते हैं रूट से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स निकलते हैं आंसर, और पॉलिनोमियल में जीरोस आते हैं। बाकी है सेम प्रोसेस होती है सॉल्व करने की भी। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से इसको भी सॉल्व करते हैं और सेकंड चैप्टर में भी। तो ये रही सारी जानकारी, आपको मैं समझाने का प्रयास किया हूँ। अब मैं आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करके बताइए कि हाँ सर आप नेक्स्ट वीडियो में फैक्टराइजेशन मेथड बताइए, जो कि बताया ना सभी क्लासों में ज़रूरत है। ज़्यादातर लोगों से फैक्टराइजेशन मेथड में कठिनाई होती है, विशेषकर जो कमज़ोर छात्र होते हैं। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला तो ये सबकी ज़रूरत नहीं है अभी, पर इसकी तो ज़रूरत है सबको। तो चलिए ठीक है ना, ये सारी जानकारी मैं बताने का प्रयास किया हूँ। चलिए थैंक यू। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, चूँकि उससे मेरी भी कुछ मदद होगी। अगर आपकी मदद हो रही है फ्री में तो आप भी कुछ कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब करना है। चलिए थैंक यू।